बार बार लोगों से ये अपील करती हूँ कि आप लोग इंक्रोचमेंट खुद हटा लीजिए। ये नौबत क्यों आनी चाहिए कि हम सख्ती करें, हम हटाएं, हम एमसीडी से सील करवाएं, हम आपके ऊपर किसी तरह का चालान कराएं, दंड हमें लगेगा कि कहीं किसी के लिए परेशानी खड़ी हो रही है, हम उस एक्शन को कंटिन्यू रखेंगे। सख्ती का पर्पस क्या है, मैं आपसे पहले तो ये बात करूं, हमने सख्ती क्यों करी, सख्ती करने की नौबत क्यों आई? आज तक भी तो सब काम चल रहे थे ना। सख्ती करने की नौबत ही इसलिए आई कि जो यहाँ के लोग हैं उनको परेशानी का एक सामना करना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा। आप ये देखिए कि ट्रैफिक का आलम ओखला में किस हिसाब आप देखते हैं, चौक हो जाती है सारी सड़कें। आधा एक एक घंटा मुझे लग जाता है, कहीं अगर मैं गाड़ी से अगर कहीं जा रही हूँ तो इसी रोड पे मुझे एक आधा पौन घंटा लग जाता है घर पहुंचने में। तो अगर सिस्टमैटिक तरीके से, हमने पहले भी ये बात कही थी, मैंने आपके चैनल से ही बात कही थी कि आप सड़कें छोड़ दो, अंदर हो जाओ, बस कोई डिमांड नहीं है हमारी सिर्फ डिमांड ये। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। है कि लोगों की आवागमन में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और जिस हिसाब से इस इलाके में इंक्रोचमेंट हुआ है वो बहुत बड़ी एक परेशानी खड़ी करता है लोगों के लिए, उनके आने जाने के लिए। मैं बार बार लोगों से ये अपील करती हूँ कि आप लोग इंक्रोचमेंट खुद हटा लीजिए। ये नौबत क्यों आनी चाहिए कि हम सख्ती करें, हम हटाएं, हम एमसीडी से सील करवाएं, हम आपके ऊपर किसी तरह का चालान कराएं, दंड दें, तो यहाँ तक की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अब रमज़ान का महीना है, कारोबार लोगों का चलता है इन चीज़ों से। मैं मानती हूँ कि इंक्रोचमेंट से रोजी रोटी भी मतलब जिस तरीके की रेडी पटरी लगा रहे हैं या जो होता है, लेकिन देखिए मैंने पहले भी ये बात कही थी कि रोजी रोटी आप ऐसी कमाइए, हलाल रोजी रोटी, जिससे किसी का रास्ता तंग नहीं हो रहा, जिससे आप किसी के लिए परेशानी खड़ी नहीं कर रहे। मैं अभी भी ये बात कहूँगी कि अगर कोई अपनी रोजी रोटी कमा रहा है उसमें हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हमें लगेगा कि कहीं किसी के लिए परेशानी खड़ी हो रही है, हम उस एक्शन को कंटिन्यू रखेंगे। अभी भी ये जिस तरीके से, चाहे वो मैं 6 नंबर की बात करूं, जो 6 नंबर टोकन नंबर 6 है, या जहां जहां भी इंक्रोचमेंट का इशू है, गाड़ियां जहां खड़ी हैं, मैं पब्लिक से फिर अपील कर रही हूं कि आपकी जिम्मेदारी है, आपकी गाड़ियां हैं। फिर कल को जब ट्रैफिक पुलिस से अगर ये गाड़ियां उठवा दी जाएंगी तो आप ही लोग हाहाकार मचाते हैं। जब नाले की सफाई होनी होती है आप लोग गाड़ियां नहीं हटाते हैं। यहाँ किसी एक को ब्लेम करने का बात नहीं है। यहाँ मसला क्या है, चाहे वो यहाँ के रेजिडेंट्स हो, चाहे वो यहाँ के दुकानदार हो, इंक्रोचमेंट मतलब इक्वली सब कर रहे हैं। तो ये तो देखिए एज अ रेजिडेंट जिम्मेदारी सबकी बनती है, यहाँ के बाशिंदा होने के नाते। यहाँ पे अगर आपका कारोबार है कि आप अपना काम करिए, आप अपना रहिए, आप अपनी पार्किंग करिए, लेकिन ऐसा कुछ मत करिए जिससे लोग परेशान हो। हमारे पास कंप्लेंट आई लोगों की, 40 फुटा के लोगों की, हमने उस पर एक्शन कराया। हमारे पास फिर कंप्लेंट आ रही है लोगों की, हम फिर एक्शन करवाएंगे। हम ये कहने से चूक नहीं रहे हैं कि हम इस पे एक्शन नहीं करेंगे इंक्रोचमेंट पे। जहां हमें जरूरत लगेगी, जहां लोगों की डिमांड होगी कि आप यहाँ से इंक्रोचमेंट हटाइए, हम उसे हटवाएंगे। व्यूअर्स को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, और सभी को रमज़ान मुबारक, और रमज़ान के इस पाक महीने की पुरखुलूस मुबारकबाद। देखिए हमारा ये टेंडर जो था, ये काफ़ी पहले हमने टेंडर कराया था, जिसमें हमारी ये 3 हाइमा स्लाइड्स थी और 40 नए पोल्स हमने अल्लामा शिबली नौमानी रोड के लिए हमने टेंडर कराया था। उसका वर्क ऑर्डर भी काफ़ी पहले हो गया था और वो काम कंटिन्यूस चल रहा था। कुछ डिले हुआ उस काम में, और अभी इलेक्शन से कुछ टाइम पहले हमने, जो अभी विधानसभा इलेक्शन गया था, हमने उन 3 हाइमा स्लाइड्स का इनॉग्रेशन किया था, जो एक 3 नंबर पे लगाई थी, एक रेत के टीले पर और एक शाहीनबाग कब्रिस्तान में। आज हमने जो रिमेनिंग 40 पोल्स थे, जिसको हमने नए पोल्स इंस्टॉल कराए अल्लामा शिबली रोड पे, आज हमने उसका भी इनॉग्रेशन करके मुकम्मल तरीके से सारी लाइटों को चालू करा दिया है। और हमारी कोशिश यही थी कि रमज़ान के मुबारक महीने से पहले ये काम हम मुकम्मल कर ले, क्योंकि उस रोड पे भी एक थोड़ा सा अंधेरे का प्रॉब्लम रहता है। वहाँ ये कंप्लेंट्स थी लोगों की कि वहाँ नशेड़ी बैठते हैं वहाँ पर, और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उस रोड पे रहती हैं, कभी स्नैचिंग का इंसिडेंट हो गया या इस तरीके के। तो हमारी कोशिश है कि जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स हैं एरिया में, उनको हम पूरी तरह कवर करके उसको अच्छे से लाइट वहाँ पे लगवाना चाहते हैं। उसी का एक हिस्सा हमने आज उसको पूरा किया। परिवार, चूँकि आप काउंसलर हैं, तो आपसे अगर ये जाने कि रमज़ान के ताल्लुक से आपकी क्या कुछ एक्स्ट्रा तैयारी है ताकि लोगों को परेशानी ना हो? देखिए रमज़ान में हर बार हम कोशिश करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस करें, और उसके ताल्लुक से हमने इस बार भी डीसी से मुलाकात करी, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर है सेंट्रल जोन के।
कि हमें रमज़ान, क्योंकि हमारे यहाँ जो आबादी है और यहाँ ऑलरेडी इतना डेंसली पॉपुलेटेड है अनऑथराइज्ड की वजह से, और यहाँ रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पे जो कूड़ा है जो या गंदगी है उसका ज़्यादा वो लोड ज़्यादा हो जाता है। तो उसके ताल्लुक से हमने उनसे बात करी एक्स्ट्रा प्रोविजंस के लिए। अब देखिए सफाई कर्मचारी कुल हमारे पास 106 हैं, जिसमें से बहुत सारे एब्सेंट रहते हैं, आते नहीं हैं, फिर वो 2-2 महीने बाद अपनी कोई एप्लीकेशन लगा देते हैं और उनकी वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। सब्स्टिट्यूट के तौर पे एमसीडी देती नहीं है। मैंने अपील तो करी है, हमने रिक्वेस्ट करी है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा सफाई कर्मचारी आप दे दिए जाओ, मुझे उम्मीद है कि उस पर होगा, लेकिन अभी जो एमसीडी का सिस्टम चल रहा है उसमें वो एक्स्ट्रा सफाई कर्मचारी दे नहीं रहे हैं किसी को भी। दूसरी बात, हमने अभी जो हाथ, एक तो वो होती है व्हील बैरो जो हाथ वाली एक जिसमें कूड़ा लेते हैं, हमने उस तरीके की कुछ रिक्शाएं मंगवाई हैं अभी एमसीडी से। जो पतली गलियां हैं या जो ऐसे रास्ते हैं जहां हमारे टिपर नहीं जा सकते, वो रिक्शाएं उन एरियाज़ को कवर करने के लिए, स्पेशली रमज़ान को हमने मद्देनज़र रखते हुए कि अंदर कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा हमने चूने के कई सारे कट्टे मंगवाए हैं, हमने जो शवल्स होते हैं उठाने के लिए वो एक्स्ट्रा मंगवाए हैं, हमने व्हील बैरोज भी एक्स्ट्रा मंगवाए हैं। जितना भी सैनिटेशन से रिलेटेड सप्लाई है उसका हमने अलग से अभी कल ही बल्कि इनफैक्ट आया है सारा सामान। और हमारी ये भी कोशिश है कि जो हमारे टिपर चलते हैं कूड़ा उठाने के, उसको हम 2 शिफ्ट में चलवाएंगे रमज़ान के लिए। तो देखिए हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितनी लिमिटेशंस हैं उसके साथ ही कहीं ना कहीं एक वो बिठाकर बैलेंस बिठाकर हम एरिया में अलग से कुछ प्रोविजंस दे सकें लोगों को। लेकिन देखिए मेरी लोगों से ये भी अपील है कि आम तौर पे आम दिनों में आप देखेंगे कि लोग बाज नहीं आते हैं, चाहे वो थैली बांध के कहीं फेंकने का काम हो या गंदगी करने का काम हो, कहीं ना कहीं लोग उस हिसाब से कोऑपरेट नहीं करते, चाहे फिर वो यहाँ के रेजिडेंट्स हों, चाहे वो यहाँ के दुकानदार हों, चाहे वो होटल वाले हों, जितने भी हैं जो भी गंदगी करते हैं। तो हम ये अपील मैं फिर से करूंगी कि देखिए रमज़ान का महीना है, पाकी तहारत हमारे वैसी ईमान का आधा हिस्सा बताया जाता है, और रमज़ान के महीने में क्योंकि हम आगे बढ़कर एक्स्ट्रा प्रोविजंस आपके लिए कर रहे हैं, इलाके के लिए कर रहे हैं, तो मैं अपील करती हूँ कि आप भी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए अपने इलाके को साफ़ रखने के लिए। कि 1 महीने की बात है, सफाई रहती है तो और अच्छा लगता है, वो रमज़ान की एक अच्छी वो इबादत करने में भी इंसान को अच्छा लगता है, निकलता है, मस्जिद जाते हैं, तरावी के लिए जाते हैं। तो ये जितनी चीज़ें हैं इसका ख़ास तौर पर ध्यान यहाँ के, हमारी तो जिम्मेदारी है, मैं मानती हूँ एमसीडी की भी जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर इस तरीके की जो गंदगी फैलाते हैं उस पर कंट्रोल रखें। रिवा